हम हमेशा सड़क पर अलग अलग कलर की नंबर प्लेट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम नंबर प्लेट्स को प्रॉपर्ली डिकोड करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैप माय आइडियाज, एक ऐसा चैनल जो आपकी जनरल नॉलेज डेफिनेटली अपग्रेड करने वाला है। तो शुरू करते हैं नंबर प्लेट्स के साथ। इंडिया के अंदर मेनली 8 तरीके की नंबर प्लेट्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है व्हाइट नंबर प्लेट विद ब्लैक लेटरिंग। ये प्राइवेट कार्स होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। इसे आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हो। द सेकंड वन इज अ येलो प्लेट विद ब्लैक लेटरिंग। ये कमर्शियल के लिए ही यूज करी जाती है, जैसे टैक्सीज, बसेस, कार्स एंड मच मोर। इनके लिए आपके पास एक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। ब्लैक प्लेट विद येलो लेटरिंग सेल्फ ड्राइव या रेंटल यूज के लिए यूज करी जाती है, जैसे जूम कार, रेव। ये कमर्शियली रजिस्टर तो होती है, लेकिन इसके लिए आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। द फिफ्थ वन इज अ ब्लू प्लेट विद व्हाइट लेटरिंग। ये यूजुअली फॉरेन डिप्लोमैट्स, एम्बेसी या फिर यूएन डेलीगेट्स के द्वारा यूज करी जाती है। इसमें हम स्टेट कोड की जगह कंट्री कोड्स लिखते हैं, जैसे UN, CS, CD etc. Next is a red plate with white lettering. ये यूजुअली ब्रांड न्यू कार्स को दिया जाता है until उनकी फाइनल रजिस्ट्रेशन बाय RTO नहीं हो जाती है। यूजुअली इसका टाइम पीरियड 30 डेज का होता है एंड बहुत सारी स्टेट्स इनके स्पेसिफिक रूल्स बना के रखती हैं। द सेवेंथ वन इज एन अपवर्ड पॉइंटिंग एरो प्लेट। इसमें शुरू में फर्स्ट या 2 डिजिट्स में एक अपवर्ड पॉइंटिंग एरो होती है, जिन्हें हम ब्रॉड एरो कहते हैं। ये यूजुअली मिलिट्री ऑफिशियल्स यूज करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। एंड इसके बाद के 2 डिजिट्स हमें बताते हैं कि किस साल में वो व्हीकल प्रोक्योर किया गया है। एंड द एट्थ वन इज अ रेड नंबर प्लेट विद द नेशनल एम्बलम। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर यूज नहीं करते हैं, ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल्स यूज करते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। इन नंबर प्लेट्स पे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह अशोक चक्र बना होता है। स्पेशल वन इज अ BH सीरीज, भारत सीरीज। ये स्पेशली उनके लिए नंबर प्लेट बनाई गई है जिन लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, जैसे गवर्नमेंट में, MNCs में या डिफेंस में। BH सीरीज का यूज करके हमें हर जगह बार बार री रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। सो यहाँ पर हम 8 नंबर प्लेट्स का बेस समझ चुके हैं कि कौन सा नंबर प्लेट किस लिए यूज किया जाता है। अब हम जब नंबर प्लेट को देखते हैं तो उस पे एक स्पेसिफिक फॉन्ट यूज किया जाता है, उसे डिकोड करते हैं। हर नंबर प्लेट के फॉन्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ स्टेट कोड। ये हमें बताता है कि कौन सी स्टेट या UT में वो व्हीकल रजिस्टर किया गया है और उसका होम बेस क्या है, प्राइमरी आइडेंटिफायर क्या है। साइड में दी गई लिस्ट इंडिया के सभी स्टेट्स का स्टेट कोड है। द सेकेंड वन इज अ डिस्ट्रिक्ट और RTO कोड। 2 डिजिट लेटर और नंबर रिप्रेजेंट्स कि कौन से RTO में हमारा व्हीकल रजिस्टर्ड है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हमारा व्हीकल रजिस्टर्ड है। बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई में RTOs भी डिवाइडेड है अलग अलग जोन्स में, जैसे दिल्ली में 1C मॉल रोड RTO है और 3C शेख सराय रोड। ये यूजुअली हमारे पुलिस ऑफिशियल्स के लिए होता है कि वो हमारी आइडेंटिटी को इजीली पहचान पाए। नेक्स्ट 2 नंबर्स डिपिक्ट द यूनिकनेस। A से स्टार्ट हो सकता है, फिर B से, फिर AA, फिर AB एंड सो ऑन। कुछ स्टेट में स्पेसिफिक व्हीकल टाइप दिखाने के लिए भी स्पेसिफिक कोड्स यूज करे जाते हैं, जैसे स्कूटर्स के लिए S, कार्स के लिए C। अब VIP नंबर्स जैसे 0001, जैसे 0007, 9999, इन्हें हम फैंसी नंबर्स बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑक्शन के थ्रू हम खरीद कर सकते हैं एंड यूजुअली ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। द नेक्स्ट इज द लीडिंग जीरो कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी गाड़ी का नंबर 5 है तो आप उसे 5 नहीं, उसे 0005 लिखेंगे, बिकॉज 4 डिजिट कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज HSRP, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। पहले किसी भी लोकल शॉप पे जाकर हम नंबर प्लेट्स बनवा सकते थे, किसी भी लोहे की शीट पर लिखवाना ही तो है बस। लेकिन वहाँ पर हमें चोरी होने का, नकली नंबर प्लेट बनने का बहुत रिस्क होता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2019 में यानी 2019 में HSRP निकाला, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ये हाईटेक एल्यूमिनियम प्लेट कार की डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है, जो स्टीलिंग और फ्रॉड्स को बहुत ज्यादा कम करता है। ऑल्सो ये 2019 के बाद सभी कार्स के लिए कंपलसरी हो चुका है। द लेजर एज्ड सीरियल नंबर। ये प्लेट के नीचे एक 10 डिजिट का नंबर होता है। ये नंबर हर प्लेट का यूनिक नंबर होता है, जो लेजर से लिखा जाता है। गवर्नमेंट डेटाबेसेस में इस नंबर से चेसिस और इंजन दोनों का कनेक्शन होता है। अगर कोई नकली नंबर प्लेट बनवाएगा तो 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा। द फोर्थ वन इज द रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट, जिससे रात में चमक आती है। प्लेट के लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में IND लिखा होता है, इंडिया। पूरी प्लेट पर एक चमकने वाली फिल्म लगाई जाती है, जब रात को लाइट पड़ती है तो वो शाइन करती है। इसी की हेल्प से हाईवेज पर CCTV कैमरास हमारी गाड़ी का नंबर और स्पीड इंस्टेंटली नोट कर पाते हैं। द नेक्स्ट इज द थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क। एक स्टिकर होता है,
HSRP के साथ एक कलर कोडेड स्टिकर मिलता है जो हमारी विंडशील्ड पर लगता है। हर कलर एक यूनिक एजेंडा को दिखाता है। जैसे ब्लू पेट्रोल CNG को दिखाता है, ऑरेंज डीजल को दिखाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ग्रीन होता है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमारे नंबर प्लेट से रिलेटेड है। द रूल नंबर 50 ऑफ CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 ये हमें बताता है कि नंबर प्लेट कैसी दिखनी चाहिए। प्लेट 1.0 mm थिक होनी जरूरी है। उसका फॉन्ट स्टैंडर्ड होना जरूरी है। आप उस पर बॉस, रॉयल, किंग ये सब नहीं लिख सकते हो वरना फाइन लग जाएगा। क्रोमियम होलोग्राम होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। इस सब को करने के पीछे एक ही मेन रीजन होता है कि इंडिया में यूनिफॉर्मिटी रहे, इंडिया की हर गाड़ी सेम रूल्स फॉलो करे। द नेक्स्ट इज सेक्शन 39 ऑफ MV एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये कहता है कि कोई भी इंसान बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी पब्लिक प्लेस में नहीं चला सकता। आज रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ RC करवाना नहीं है, HSRP होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी पर वैलिड HSRP नहीं है तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट ही माने जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 192 ऑफ MV एक्ट 1988। सेक्शन 39 को तोड़ने की सजा सेक्शन 192 में बताई गई है। पहली बार अगर HSRP या कोई गलत नंबर प्लेट है तो 2000 से 5000 का फाइन हो सकता है। अगर यही मिस्टेक आप दूसरी बार करते हो तो 10,000 का फाइन या 1 साल की जेल भी हो सकती है। ये सब सिर्फ क्राइम को डिक्रीज करने के लिए किया गया है। अब ये आपका डिसीजन है कि 500 से 600 की HSRP करानी है या जब पुलिस वाले पकड़ेंगे तो 10,000 का चालान भरना है। देखिए, HSRP एक डिजिटल सुरक्षा है जो हमें जरूर करानी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं एंड डू फॉलो मैप